यिर्मयाह को परमेश्वर एक वचन देता है और कहता है जब इज़राइली मिस्र से बाहर निकले तो परमेश्वर ने उन्हें कोई ये आज्ञा नहीं दी कि जाओ होम बलि चढ़ाओ और मेल बलि चढ़ाओ, परंतु परमेश्वर ने उनको केवल एक आज्ञा दी और वो आज्ञा ये थी कि मेरी आवाज़ को सुनो। अगर आप इंग्लिश के NKJV ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है ओबे माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके कभी ग्रहण किया है तो आप जानते होंगे जब जिस समय परमेश्वर ने आपको अपनी बुलाहट में पुकारा और आपको बुलाया तब परमेश्वर ने आपको कोई भी व्यवस्था नहीं दी, कोई भी नियम कायदे कानून डॉक्ट्रिन कुछ भी नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आवाज़ आपको दी और आप उसी आवाज़ को सुन के परमेश्वर के पास आए। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था तुमने वो नहीं किया, और वो क्या था प्रियो? वो परमेश्वर कहता है कि तुमने क्या नहीं करा है, तुमने न्याय, जस्टिस, दया, मर्सी और विश्वास, फेथ, ये 3 चीज़ों का तुमने अनुसरण नहीं किया है। आज हमारे जो कान है वो संसार की बहुत सारी बातों पर हमारा ध्यान है, हम उन बातों को ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जो एवरीडे हमसे बात कर रहा है हम उसको सुनने से चूक जाते हैं। Please like, subscribe to this channel, and share your comment on this video. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि इतने दिनों के बाद फिर से एक वीडियो प्रभु की सेवा के लिए बना सकूं, और परमेश्वर का वचन हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम उसके मार्गों पर चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रियो, प्रभु का वचन यिर्मयाह 7 और उसके 21 में यूँ कहता है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी चढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ भी आज्ञा नहीं दी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। प्रियो, जब इज़राइली यिर्मयाह को परमेश्वर एक वचन देता है और कहता है जब इज़राइली मिस्र से बाहर निकले तो परमेश्वर ने उन्हें कोई ये आज्ञा नहीं दी कि जाओ होम बलि चढ़ाओ और मेल बलि चढ़ाओ, परंतु परमेश्वर ने उनको केवल एक आज्ञा दी और वो आज्ञा ये थी कि मेरी आवाज़ को सुनो। अगर आप इंग्लिश के NKJV ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है ओबे माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो और उसकी आज्ञा को पूरा करो। प्रियो, यदि आप अपने जीवन को जानते हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके कभी ग्रहण किया है तो आप जानते होंगे जब जिस समय परमेश्वर ने आपको अपनी बुलाहट में पुकारा और आपको बुलाया तब परमेश्वर ने आपको कोई भी व्यवस्था नहीं दी, कोई भी नियम कायदे कानून डॉक्ट्रिन कुछ भी नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आवाज़ आपको दी और आप उसी आवाज़ को सुन के परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर जब इज़राइली कई सालों बाद गुलामी में जाते तो परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि रिमेंबर, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो मैंने तुम्हें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं दिए थे, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दी थी? अपनी आवाज़। लेकिन तुम क्या भूल गए हो? तुम उसी चीज़ को भूल गए। तुम रूल्स और रेगुलेशंस के पीछे तो बहुत भाग रहे हो, लेकिन तुम मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। आज हम लोग भी यही गलती कर रहे हैं प्रियो। हम लोग अपने जीवन में रूल्स रेगुलेशन डॉक्ट्रिन, चर्च डॉक्ट्रिन, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्ट्रिन, इन सब के पीछे इतना भाग रहे हैं। यदि कोई कह देता है ये नहीं करना है तो उसको बना लेते हैं, यदि शैतान ऐसा कर देगा तो ये नहीं करना है वो बना देते हैं। बहुत सारी अपनी खुद की व्यवस्था बना देते हैं। यदि आप मत्ती 23:23 पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें पहले करते और उन्हें ना छोड़ते। परमेश्वर कह रहेगा कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं तुमने उनको छोड़ के जो सेकेंडरी थिंग है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, तुमने उनको किया है। तुमने क्या करा है? 10वां अंश दिया है और तुमने बाइबल पढ़ी है, तुमने दुआ करी है, चर्च अटेंड करा है,
तुमने 10वां अंश दिया, तुमने ये सब तो किया है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था तुमने वो नहीं किया। और वो क्या था प्रियो? वो परमेश्वर कहता है कि तुमने क्या नहीं करा है? तुमने न्याय, जस्टिस, दया, मर्सी और विश्वास, फेथ, ये 3 चीज़ों का तुमने अनुसरण नहीं किया है। और यीशु मसीह आगे कहता है कि भला होता कि तुम इनको पहले करते और जो पिछली बातें हैं उनको भी करते। प्रियो, कई बार हमारी बुद्धि जो है हमें बहुत सारी बातें बताती है कि ये सही है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में शायद सही ना हो। हम अपनी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं कि हम ये करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दें, वो करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे कामों से नहीं प्रसन्न होता। वचन कहता है कि तुम्हारे काम कैसे हैं? धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम चाहे प्रियो जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, हम चाहे जितना भी राइचस बनने के लिए अपनी कोशिश कर लें, बट वी विल स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। हम फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से चूक जाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारा काम हमको परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं ठहरा सकता। वही चीज़ परमेश्वर इजराइलियों को यिर्मयाह से कह के रिमाइंड करा रहा है, तुमने मेल बलि चढ़ाई, होम बलि चढ़ाई और तुम सोचते हो उससे तुमने मुझे प्रसन्न किया। मैं इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता। मैं किस से प्रसन्न होता हूँ? कि तुम मेरी आवाज़ को सुनो और उसकी आज्ञा को पूरी करो। प्रियो, यदि हम सुनेंगे नहीं तो आज्ञा कहाँ से पूरी करेंगे? आज हमारे जो कान है वो संसार की बहुत सारी बातों पर हमारा ध्यान है, हम उन बातों को ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जो एवरीडे हमसे बात कर रहा है हम उसको सुनने से चूक जाते हैं। और अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम आज्ञा कैसे माने? परमेश्वर हमसे यही कहता है प्रियो कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा उसको भाती। अपने हिसाब से हम अपने रूल्स ना बनाएं, हम ये ना कोशिश करें कि मैं ये करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दूंगा या वो करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दूंगा, परंतु परमेश्वर ने एक सिंपल टास्क आपको और मुझको दिया है, उसकी आवाज़ को सुनो और उसकी आवाज़ को सुन के उसकी आज्ञा को पूरा करो। जो गलती इजराइलियों ने करी, कहीं हम ना कर रहे हो गलती। हम अपने तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ के प्रति अपने मन को खोलें, अपने कानों को खोलें, और जो वो एवरीडे हमसे कहता है हम उसको पूरा करें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ सबके लिए एक समान नहीं है। हम सोचते हैं परमेश्वर ने जो मेरे दोस्त से कहा है वही वो मुझसे कह रहा है। नहीं, परमेश्वर ने आपके दोस्त से कुछ और कहा है, आपसे कुछ और कहेगा। हम दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में सोचते हैं कि वो जो परमेश्वर ने उससे कहा है वही मेरे से भी कहा है। परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग रीति से बात करता है, वो सबके साथ एक समान बात नहीं करता। इसलिए हम सावधान रहें और परमेश्वर की आवाज़ को व्यक्तिगत रीति से जाने, दूसरे के लिए नहीं परंतु सबसे पहले अपने लिए जाने कि मेरे लिए परमेश्वर की आवाज़ क्या है, वो क्या मुझसे चाहता है। और जब मैं उसको सुनूंगा और उसको पूरा करूंगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा और वो कहेगा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। धन्य हो विश्वास योग्य दास। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।